मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है। आज विशेष रूप से उन मनों का स्वागत है जो बहुत गहरे गोता लगाते हैं, डूंगे पानी में जाते हैं और ऐसे प्रश्न निकाल कर लाते हैं कि जिनको सुनने के बाद लगता है कि सच में बहुत शोध हुआ है, बहुत मेहनत हुई है, परिश्रम हुआ है, पुरुषार्थ हुआ है और बहुत गहरे में गोता लगाया गया है। तो ऐसा ही गोता आज लगा रही हैं अनु नोतना, करनाल हरियाणा से। तो सबसे पहले देखें गोता मारकर वे कौन सा मोती के समान प्रश्न लेकर आई हैं। उनके ही स्वर में सुनते हैं उनका यह मन का सवाल। राम राम बाबा जी। बाबा जी, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि जैसे बहुत बार आपकी व्याख्या में भी सुना है, आपके उपन्यासों में भी पढ़ा है और बचपन से भी सुनते आए हैं कि राक्षस जो हैं ये पूरा जीवन दूसरों को दर्द देते हैं, दूसरों को सताते हैं और फिर भगवान अवतार लेकर इस धरा पे आते हैं और इन राक्षसों को मारते हैं तो उनको सीधा परम गति प्राप्त होती है। तो ये मुझे ठीक नहीं लगता कि पूरा समय इन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ दुनिया को, सिर्फ बाकी सीधे साधे लोगों को परेशान करने में, उनको दर्द देने में बिताया और अंत में इनको परम गति ही प्राप्त हो गई। तो इसका मैं आपसे विनती करती हूँ कि कृपया करके आप इस प्रश्न का उत्तर दें और मेरे जो अज्ञान के ये प्रश्न हैं इनका आप निवारण करें। आपका आभार बाबा जी। किसी भी प्राचीन साहित्य को देखने के दो अंग होते हैं, दो कोण होते हैं, दो दृष्टियां होती हैं और उन दो दृष्टियों से उनको देखा जाता है। अध्यात्म की दृष्टि से जब हम इस बात को देखते हैं कि ये जो राक्षस हैं ये पूरा जीवन अत्याचार करते रहे, लोगों को मारते रहे, लूटते रहे और ऐश्वर्य का जीवन जीते रहे, हर वक्त इनके जीवन में अय्याशी रही है और कुछ नहीं रहा और उसके बाद अंतिम समय में भगवान इनको मारते हैं और मुक्ति दे देते हैं। तो तब लगता है कि व्यर्थ है इतनी साधना करना, तपस्या करना, भजन करना। भगवान को जब मुक्ति देनी ही है तो फिर क्यों ना अत्याचारी बना जाए, पापी बना जाए, इन पापियों के समान, रावण के समान, कंस के समान, शिशुपाल के समान अत्याचारी का रूप धरा जाए, अत्याचारी का स्वांग किया जाए और फिर प्रभु के हाथों मुक्ति पाई जाए। क्योंकि जो मन है वह देखता है कि जो सच्चे और सात्विक लोग होते हैं वो जीवन भर कष्ट पाते हैं। और कष्ट किससे पाते हैं? अत्याचारी उन्हें सताते हैं। एक सात्विक जीवन में, ईमानदार जीवन में किस बात की तकलीफ़ होती है सबसे ज़्यादा? इसी बात की कि जो जालिम लोग हैं वो उन पर जुल्म ढा रहे हैं, उन्हें सता रहे हैं। यही तो होता है ना। सामान्य मन यही सोचने लगता है कि चलो हम भी फिर बेईमान बन जाए। अब यहाँ ये जो मूल प्रश्न है कि जब भगवान अत्याचारी को मारकर मुक्त कर देते हैं तो फिर इसका मतलब उसका जीवन तो बहुत अच्छा रहा। इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखिए सबसे पहले, क्योंकि ये जितने भी हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, महाकाव्य हैं, रचनाएं हैं, सारी उनको बहुत गहराई से लिखा गया है। उनके अलग अलग आयाम हैं देखने के। प्रत्येक व्यक्ति उनको अपने बौद्धिक स्तर से देख सकता है, अपने आत्मिक विकास के स्तर से देख सकता है। होता क्या है कि हम इन बातों की गहराई नहीं समझ पाते तो उलझन में पड़ जाते हैं। आज उसी उलझन का निपटारा होगा और ये जो प्रश्न है अनु नोतना का बहुत मूल्यवान प्रश्न है। अब हम आध्यात्मिक दृष्टि पर जाते हैं कि इसकी आध्यात्मिक दृष्टि क्या है। इसे मीराबाई ने स्पष्ट किया है। मीराबाई कहती हैं, प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारा चाहे तो पार करो। एक लोहा पूजा में राखत, एक रहत ब्याग घर धरो, पारस को कछ भेद नाही, एक सम कंचन करत खरो। मीराबाई कहती है कि प्रभु पारस हैं। पारस कोई भेद दृष्टि नहीं रखता। पहले तो ये समझ लीजिए कि
यहाँ पर मार कौन रहा है? भगवान स्वयं अत्याचारी को आकर मार रहे हैं। कोई सामान्य व्यक्ति नहीं मार रहा, भगवान मार रहे हैं। और भगवान क्या है? पारस। तो कह रही है मीरा कि पारस को कुछ भेद ना है। पारस कोई भेदभाव थोड़ी ना करता है किसी भी प्रकार का। पारस के लिए कहा गया है कि पारस अगर लोहे को छू ले तो लोहा सोना बन जाता है। बात स्पष्ट हो गई। अब मीरा कहती है एक लोहा पूजा में रखा, एक लोहा पूजा में रखा है। पूजा में कौन सा लोहा रखा है? चिमटा होता है ना जो बजाते हैं कीर्तन के समय चिमटे को, वो लोहा है, वो पूजा में रखा है। एक रहत ब्याग घर धरो, और एक कसाई के पास रखा है। कसाई के पास जो चापड़ होता है, जो हथियार होता है, बड़ा चाकू, भारी चाकू, जिससे वह काटता है पशुओं को, कसाई। अब कहते हैं दोनों लोहे रखे हैं, पूजा वाला भी और कसाई के घर वाला भी। पारस कोई भेदभाव नहीं रखता। पारस जिसे भी छुएगा ना वो सोना बन जाएगा। पारस यह नहीं देखेगा कि भाई ये तो कसाई के घर का है, इस चाकू ने तो न जाने कितने लोगों को मारा है, यानी पशुओं को मारा है, ये तो सिर्फ हत्याएं ही करता है। पारस ये भेद नहीं करेगा। पारस के लिए इतनी पात्रता पर्याप्त है कि जो सामने वाला तत्व है वह लोहा है। अब चाहे वो पूजा में रखा हुआ हो या कसाई के घर में, तो पारस को कुछ भेद नाही, एक समान कंचन करत खरो, शुद्ध सोना बना देता है। अब भगवान ने जब जिसको छू लिया, गंगा में गंदा नाला भी गिरता है, बहुत गिरते हैं गंदे नाले। अब वो जो भी गंदा नाला गंगा में गिरता है, गिरते ही उसको सारे लोग गंगा जल कहने लगते हैं, कोई भी उसे गंदा नाला नहीं कहता। कभी ऐसा हुआ है कि गंगा जल लाए हो और उसमें से कहो भाई इसमें से फ़िल्टर करते हैं कि इसमें गंदे नाले का पानी कौन सा है, झरनों का कौन सा है, अन्य नदियों का कौन सा है, और फिर जो मूल गंगा का जल है वही हम रखेंगे? ऐसा तो नहीं होता ना। क्योंकि जब गंगा ने समा लिया अपने भीतर, ले लिया अपने भीतर, तो उनका सारा मल जो है ना वो सारा हटा दिया, उन्हें विशुद्ध कर दिया। अब जब विशुद्ध कर दिया तो वह गंगा जल ही हो गया। ठीक इसी प्रकार अब ये देखें भगवान ने किस किस को मारा, कितनों को मारा। बहुत गिने चुने हैं जिनको भगवान ने स्वयं अपने हाथों से मारा, जिनका मैंने भी बताया कि रावण, कंस, शिशुपाल और न जाने कितने इसी सूची में हैं, बहुत हैं। भस्मासुर, हिरण्यकशिपु, कोई अंत थोड़ी ना है इनका। इस प्रकार से ये जो इतने भयंकर अत्याचारी आए, आप सोचिए, एक क्षण को सोचिए कि उनके अत्याचार की कितनी पराकाष्ठा रही होगी। उन्होंने कितने जुल्म और सितम ढाए होंगे इस संसार पर कि संसार का कोई भी मनुष्य, कोई भी जाति उनको मारने में असमर्थ रही। देखा भाई कोई भी नहीं मार पा रहा, तो अब कोई तो चाहिए जो मारे। तो भगवान स्वयं अवतरित होते हैं इनको मारने के लिए। अब भगवान ने जब मारा तो इसका अर्थ क्या है, इसे समझ लीजिए। अब भक्त ने तो कह दिया कि भगवान के मारते ही उनको मुक्ति मिल गई, वो मुक्त हो गए, लेकिन इस मुक्ति का अर्थ समझ लीजिए। भगवान किसी को ऐसे मुक्त नहीं कर देते हैं, भगवान उनको अनंत अनंत वर्षों के लिए बंदी बना देते हैं, अनंत अनंत वर्षों के लिए। होता क्या है कि बंदी बनाने की अलग अलग विधियां हैं। मैंने एक फिल्म देखी थी हॉलीवुड की, उसमें दिखाया गया था कि जो राक्षस था उसको एक शीशे में बंद करके अंतरिक्ष में फेंक देते हैं और कहते हैं कि ये अनंत काल तक अंतरिक्ष में ये शीशा यात्रा करता रहेगा। उसमें उसको कैद कर देते हैं कि अनंत वर्षों तक, और अनंत वर्षों बाद कभी मुक्ति होगी इसकी। तो ठीक इसी प्रकार से भगवान जिनको मारते हैं उनको अनंत अनंत जन्मों के लिए बांध कर रख देते हैं कि भाई बस बहुत तेरे से अत्याचार हो गया, अब तू मेरे इस कारागार में बंदी बनकर रहेगा। रह तो परम धाम में ही रह रहा है। ये जितने भी कारागार होती तो उसी जगह है जहाँ पर अभिजात्य वर्ग भी रह रहा होता है, पौष कॉलोनियाँ भी होती हैं, सब कुछ है, उसी के बीच में कारागार भी होता है। तो भगवान का जो परम धाम है, उस परम धाम में बहुत सारे कारागार भी हैं। वहाँ पर इन जैसी आत्माओं को, दुरात्माओं को वहाँ पर कह दिया जाता है अब तुम यहीं रहोगी,
बहुत लंबे काल तक। और उसके बाद भी देखो कितनी दुरात्माएं आई। अगर थोड़ा सा इतिहास पर दृष्टि डालें तो पिछले इन 1000 सालों के अंदर न जाने कितने ऐसे अत्याचारी शासक आए जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को मार डाला, निर्दोष लोगों को मार डाला। कैसे कैसे अत्याचारी आए और वे अत्याचारी दूसरे अत्याचारी के द्वारा मारे गए, यानी भगवान को आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब भगवान जब आ रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, तो भक्त देख रहा है कि एक परम पुण्यात्मा ने इस पापात्मा को जो मारा, तो इसका मतलब इसका उद्धार हो गया। और ये बात बहुत बड़ी है। यदि कोई बहुत पुण्यात्मा आपके घर का अन्न ग्रहण कर ले, आपके घर आकर अन्न जल कोई बहुत पुण्यात्मा खा ले, तो समझ लीजिए कि आपके न जाने कितने पाप वहाँ से भाग जाते हैं, रहते नहीं। वे बहुत सारे दोष जो वहाँ पर डेरा जमाए बैठे होते हैं, वे सब चले जाते हैं। अब भगवान ने जिसको मारा, तो निश्चित रूप से उसकी पात्रता कितनी उच्च होगी, चाहे वो नकारात्मक है, नेगेटिव है, पापी है। लेकिन पापी भी किस कोटि का है कि उसको मारने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ा। अब ये तो दृष्टिकोण है भक्त का दृष्टिकोण, अध्यात्म का दृष्टिकोण। क्षमा यहाँ पर किसी को नहीं मिलती है, याद रख लीजिएगा। जिनको कहा भी गया कि भक्ति मार्ग में कि भगवान ने इनको मारा तो ये मुक्त हो गया, पार हो गए, पार वार कुछ नहीं हुए। वो ऐसे स्थान पर उनको बंदी बना दिया गया है कि जहाँ से वो फिर बाहर नहीं आ सकते। और अब इसको सांसारिक दृष्टि से देखें। सांसारिक दृष्टि यानी प्रैक्टिकल लाइफ। और प्रैक्टिकल लाइफ किसे कहते हैं? उसे हम कहते हैं विधान को, विधि का विधान। विधि के विधान के अंतर्गत है कि प्रकृति कार्य और कारण सिद्धांत पर काम करती है। अब जितने भी ये पापी हुए, इन पापियों का सारा पाप इनके साथ ही संग्रहित रहता है, इकट्ठा रहता है। आप यह मत समझिए कि उनका पाप क्षमा हो गया। धीरे धीरे उनको उनके पापों के लिए दंडित किया जाता है, फिर भेजा जाता है। और अनंत अनंत जन्मों तक, जब तक कि उनके पापों का निपटारा नहीं हो जाता, उनको भेजा जाता है। तो कोई भी पापी यह ना सोच ले कि मैं एक दिन भगवान के द्वारा बस यूं ही मुक्त हो सकता हूँ। यूं ही कोई मुक्त नहीं होगा। जो दंड विधान है, वो दंड विधान तो झेलना ही पड़ेगा। यह बात अलग है कि उस दंड विधान को प्रभु प्रसन्न होने के बाद आपका कम कर दें। जैसे अभी इन दिनों मैंने बताया कि काकभूषणी को शाप दिया था भगवान शिव ने, लेकिन फिर गुरु के कहने पर उसको शाप को कम कर दिया गया, उसकी अवधि कम कर दी गई कि चलो उसको जल्दी से निपटारा उसका कर दिया जाए, लेकिन दंडित तो किया ही जाएगा। तो जितने भी लोग जो ये सुन रहे हैं और जो ये सोचते होंगे कि हम जीवन भर पाप करने के बाद अंत काल में कुछ भक्ति कर लेंगे, जैसे कि उन्होंने जीवन भर किया कि पाप किया, रिश्वत दी और मुक्त होते गए, तो भगवान के यहाँ कोई रिश्वत नहीं चलती। ये अच्छे से समझ लेना। ये अपने मन को भी समझा देना कि वहाँ पूरा हिसाब चलता है, कोई रिश्वत नहीं चलती। वो सुना है ना कि वहाँ हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। तो चाहे कितनी साहिबी हो, कितने अफसर हो, वहाँ सब पैदल चलकर जाना है। और जिसके भीतर भी ये राक्षसी वृत्ति है, वह समझ ले कि यदि प्रभु भी उसको मारेंगे ना, तो दंडित तो उसको फिर भी करेंगे, उसको दंड बाद में भी भोगना पड़ेगा। तो ये भक्त की भाव स्थिति है। भक्त के कहने का भाव है कि भगवान अगर पापी को मार देते हैं तो समझ लीजिए उसे मुक्त कर देते हैं। वो मुक्त कुछ नहीं होता। मुक्त इसी से होता है कि धरती अत्याचार से मुक्त हो जाती है, लेकिन उसको तो अपने किए का दंड भोगना ही पड़ता है।